हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए अगले प्रैक्टिस सेट का बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मेन रिवर्स है और उनके ट्रिब्यूटरी से संबंधित कि मेन रिवर के ये ट्रिब्यूटरी कौन है, यानी कि कोई एक रिवर होगी उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर तुंगभद्रा भीमा का बात कर रहा है कि किसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी किस नदी की हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृष्णा। कृष्णा नदी की ये ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा तथा भीमा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विश्व का कहवा पतन कहलाता है? तो विश्व का कहवा पतन कौन सा कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंटोस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो हमारे विश्व में क्या है कि बहुत सारे घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लानोज। वेनेजुएला में आपको जो घास के मैदान है उसे लानोज कहा जाता है। फील्ड्स आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा और डाउन्स होता है एक डाउन्स, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। पैम्पास आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? रिहंद घाटी का बात करें तो किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा रिहंद घाटी परियोजना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो रिहंद घाटी परियोजना है ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जापान। जापान में आपको एनु जनजाति देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? तो संसद का अभिन्न अंग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संसद एक अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माल्टा कहाँ अवस्थित है? माल्टा का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान का लागू का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1957 में। 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर में संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय समुद्री पार्क का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कच्छ, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? सफ़ेद लिली का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इटली। सफ़ेद लिली किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली की है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? ओल्ड मैन एंड द सी की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द्रव का आणविक भार बढ़ाने से उसकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम लोग लिक्विड का जो आणविक भार बढ़ाते हैं तो उसके विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
जीवाश्म नेशनल पार्क का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको जीवाश्म नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 वर्ष। यानी वोट डालने का कितना उम्र होना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो राज्य सूची है उस पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए संसद राज्य की सूची पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट, मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदी है लोहित। लोहित हो जाएगा, मानस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है आपसे ये भी पूछा जाता है, तो कल्हण है। इसके अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन पर प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोपाल। जो गोपाल था ये पाल वंश का शासक था, पाल वंश का संस्थापना किया था, ठीक है। और ये पहला राजा था जिसको निर्वाचन करके सिंहासन पर बैठाया गया था, यानी इसके लिए इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडोल्फ हिटलर। इसका चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। जो नाजी एक पार्टी था जर्मनी का, वहाँ पर एक ये एडोल्फ हिटलर उसका लीडर था और इसका चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो जल प्रबंधन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का बात करें कि अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष अपना किसको देंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष पर, यानी जो स्पीकर है ये डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र देंगे। और वही लोकसभा के जो मेंबर हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो स्पीकर को देंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक थे? सुब्रमण्यम भारतीय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिल। सुब्रमण्यम भारतीय तमिल भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नौसेना दिवस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को आपको एयरफोर्स डे मनाया जाता है और 15 जनवरी को आपको थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। चलिए नेक्स्ट, और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब है, इसके जस्ट नीचे है हरियाणा, और इन दोनों की संयुक्त राजधानी कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? टाइगर परियोजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में टाइगर परियोजना की शुरुआत किया गया था। वही टाइगर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? अंबेडकर स्टेडियम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन के तौर पर देखते जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करता है? ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करता है, सेपरेट करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हॉर्मुज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता यानी इसका इंटेंसिटी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिक्टर स्केल। और सीस्मोग्राफ पर मेजर किया जाता है। सीस्मोग्राफ अगर इंटेंसिटी रहेगा तो रिक्टर स्केल। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो वर्ल्ड का फेमस डोनवासा कोयला क्षेत्र आपको बताना है कि किस देश में देखने को मिलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूक्रेन। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो जो डोनवासा कोयला क्षेत्र है वो यूक्रेन में देखने को मिलेगा। और यूक्रेन की राजधानी कीव है और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रायबरेली। रायबरेली में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 मिनट 40 सेकेंड। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाता है? जो पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त
राजकुमार किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड नेशनल कप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घुड़दौड़ से है। ऑप्शन यानी हॉर्स राइड, पोलो से हो जाएगा। नेक्स्ट, ईईजी जांच किससे संबंधित है? एक होता है ईईजी और एक होता है ईसीजी। ईईजी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रेन यानी मस्तिष्क से संबंधित है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का बात करें तो ये हृदय से है यानी हार्ट से है। और ईजी का समान मस्तिष्क से है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी जरूर से थैंक यू।